हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बॉलीवुड में एक ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें नाम आ रहा है नोरा फतेही का। और इस बार बात सिर्फ एक गाने की नहीं, इमेज मिसयूज, एआई एडिटिंग और वल्गर लिरिक्स तक पहुंच चुकी है। और अब इस कंट्रोवर्सी में एक बड़ा नाम जम कर चुका है। जैसा कि सबको पता है कि नोरा फतेही अपने करियर की स्टार्टिंग से ही बैक टू बैक हिट सॉन्ग देने के लिए फेमस रही हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट है। जहां पहले लोग उनके हिट गाने के लिए उन्हें वायरल करते थे, वहीं अब वो एक कंट्रोवर्सी की वजह से हेडलाइन में आ गई हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है उनके नए सॉन्ग की, सर की चुनरी, जो कि फिल्म केडी द डेविल से कनेक्टेड है। जैसे ही ये इसका हिंदी वर्जन रिलीज हुआ, लोगों ने तुरंत रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस गाने के लिरिक्स और विजुअल को वल्गर और इनएप्रोप्रिएट बोला गया। और ब्लैकलैश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यूट्यूब को भी इस गाने को रिमूव करना पड़ा। इस गाने में नोरा फतेही के साथ संजय दत्त भी दिखाई दिए, जिसके बाद नोरा ने अपनी साइड रखते हुए बताया कि ये सॉन्ग उन्होंने 3 साल पहले कन्नड़ वर्जन में शूट किया था और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाद में इसे हिंदी में डब करके इतना अश्लील लिरिक्स के साथ रिलीज़ किया जाएगा। नोरा ने ये भी कहा कि हिंदी वर्जन के लिए कोई अप्रूवल नहीं लिया गया था। उनके विजुअल को एआई से ऑल्टर किया गया, फेक इमेजेस ऐड की गई और उन्हें संजय दत्त के साथ एआई जनरेटेड विजुअल्स में दिखाया गया। And when I shot this song 3 years ago, I said yes to it because it was a part of a big film. It was with a big icon, Sanjay Dutt. Who would say no to work with him? He's such an icon. And it was a remake, at least that's what I thought, of Laik Nahi Kal Naik Hu Main, which is also a very iconic song. When I'm on set shooting for this song, I'm relying on the filmmakers to translate the song, and that is what I go by, okay? When they're translating the song, nothing seemed inappropriate or vulgar when they were translating the song to me. But then again, I don't understand Kannada, so I'm just relying with whatever they're telling me. Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals. They didn't take any permission from me. When I was take any approvals from me when they created that lyrical version, they used very unflattering photos. And if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. They put this lyrical version without my approval and they put it out there. Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI. So I was already feeling really irritated at the event when I saw what I saw. I had the Hindi version. I knew it was a rap. I knew we were going to have issues because at least I understand Hindi. I told the director, this is not going to be okay. This is going to get a lot of backlash. I disassociated myself with the project. As you can see, I didn't promote it at all. नोरा ने ये भी बताया कि जब इवेंट लॉन्च के टाइम पे लिरिकल वीडियोस में उन्हें देखा गया तो अजीब फोटो यूज हुए थे। प्रेजेंटेशन इमेज की अगेंस्ट जा रही थी, लेकिन वो उस टाइम पर काम रही। लेकिन जैसे ही हिंदी वर्जन रिलीज हुआ, नोरा ने तुरंत डिसीजन लिया कि वो अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लेंगी। नोरा ने कहा कि हर बार आर्टिस्ट के पास फुल कंट्रोल नहीं होता और कई बार उनकी ओपिनियन इग्नोर हो जाती है। कुछ टाइम पहले ही नोरा ने फेमिनिज्म को लेकर एक इंटरव्यू दिया था, तो पहले आप ये सुनिए। Of like, I don't need anybody and feminism and not, I don't believe in that. Women are nurturers. Yes, they should go to work and have their own life and be independent, but to a certain extent. Excited about this whole like freedom and liberation. सवाल ये उठता है कि अगर कोई फेमिनिस्ट होता तो वो पूछता, Why are such objectifying lyrics even being written? लेकिन नोरा खुद फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करती नजर आई और फिर वही नोरा ऐसे सॉन्ग का पार्ट बनती है, तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि एग्जैक्टली स्टैंड है क्या। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोग नोरा को कम्प्लीटली ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये उनका काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ऑडियंस क्या सीखे। और ये डिफेंड करने वाले लोग वही हैं जो जर्नली इक्वालिटी और फ्रीडम की बातें करते हैं। फिर पब्लिक से इतना बैकलैश मिलने के बाद नोरा ने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट की है कि इस गाने को शेयर ना करें। ये कंट्रोवर्सी एक बड़ा रिमाइंडर है कि आर्टिस्ट की परमिशन ज़रूरी है, एआई का मिसयूज़ डेंजरस हो सकता है और फिल्म मेकर को अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। जो आर्टिस्ट अपने हिट सॉन्ग के लिए फेमस थी, आज वो कंट्रोवर्सी की वजह से ट्रेंड कर रही है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।